हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस चैनल में आपको मैं एक्सेल के बारे में बताने वाला हूँ। एक्सेल में छोटी छोटी जो भी ट्रिक्स होती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, फार्मूलेज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा आज के अपने इस वीडियो में। क्योंकि आजकल एक्सेल जो है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे जॉब्स हो, हर जगह इसकी ज़रूरत होती है हमें। अगर आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है तो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट भी है आज के टाइम में और आने वाले टाइम में भी रहेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको नए वीडियो में देता रहूँ, बना के देता रहूँ और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको अपना एक एक्सेल फाइल खोलनी होगी। एक्सेल फाइल खोलने के बाद आपको फाइल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इस एक्सेल फाइल में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले समझेंगे कि कॉलम और रो क्या होते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखें, मैंने जैसे सेलेक्ट किया है, इसको हम कॉलम बोलते हैं, जो आपका सिलेक्शन एरिया है इस तरीके से। और ये जो आपको दोबारा सेलेक्ट किया मैंने, इसको रो बोलते हैं, राइट। तो कॉलम एंड रो आपने अब समझा। इसके बाद हम समझेंगे आज सिर्फ सम के फॉर्मूले के बारे में, कि सम हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कहीं से भी अपने आप एक नंबर लिख लीजिए। आप नंबर लिखने के बाद उसको हम देखते हैं कि हम सम को कितने प्रकार कर सकते हैं, यानी कि टोटल जो है फॉर्मूले से कितने टाइप से हम उसका टोटल कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए कुछ नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर, और उनका टोटल करने के लिए मैं नीचे वाले सेल में गया जहाँ पर कर्सर था, और मैंने क्या करा, उसमें इक्वल या प्लस के साइन से ही हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर प्लस या इक्वल किसी भी एक साइन को यूज करके इस फॉर्मूले को लगा सकता हूँ। तो मैंने इक्वल लगाया, सम लिखने के बाद देखिए नीचे आपकी फॉर्मूलेज की लिस्ट आ जाती है पूरी की पूरी। तो उस पर डबल क्लिक करेंगे सम पर आप, और ये आपसे रेंज पूछेगा, रेंज कहाँ से कहाँ तक आपको सम करना है। ये आपने सिलेक्ट किया, और ये आप इस पर ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए, या सीधे एंटर क्लिक कर दीजिए, आपका टोटल हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम इसे किस तरीके से फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं सम करने के लिए। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो समझने के लिए। तो इसके लिए आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, और उसके बाद सम और ब्रैकेट चालू करना है। ब्रैकेट के बाद वो रेंज देनी है, जिस भी रेंज का आप टोटल करना चाहते हैं, यानी कि जिन जिन सेल्स का आप टोटल करना चाहते हैं उनका रेंज देना है आपको, और उस ब्रैकेट को बंद करके आगे छोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा ये फॉर्मूला क्या है ऊपर वाले टोटल का। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहाँ दिया। अब सम करने के हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले आपके जो नंबर्स थे, इन देखिए, ये जो ऊपर मैंने दिखाया आपको, ये जो है इसको बोलते हैं जी, ये इस वाले आपके ऊपर के जो बार है उसमें भी आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं यहाँ पर। ये अगर इस पर आप देखना चाहें तो इसे F2 करके यहाँ से रेंज भी दिखाई देती है हमें। बट चलिए इसका शुरू करते हैं। इसको दोबारा से कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी करने का फॉर्मूला जो है हमारा इन नंबर्स का Ctrl+C है, उसको मैं नीचे नोट कर दूंगा अभी, ताकि आप समझ सकें। ये Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट। तो ये मैंने CTR का मतलब है कंट्रोल, और +C का मतलब है कॉपी के लिए। कंट्रोल प्लस का मतलब प्लस का कोई साइन नहीं है, ये Ctrl+C का मतलब कंट्रोल के साथ आप C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल दबाकर अगर V दबाएंगे तो आपका पेस्ट हो जाएगा। जिस भी सेल में आप पेस्ट करना चाहते हैं वहां कर्सर रखिए और उसे पेस्ट कर दीजिए। तो Ctrl+V, Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट। अच्छा, इसको सम करने का तरीका क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, सम करने का तरीका ये है कि आप इसमें से प्लस साइन या इक्वल साइन कुछ भी लगा लीजिए टोटल करने के लिए, और एक एक सेल करके भी आप टोटल कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं ये कर रहा हूँ, इसको आप 1 by 1 भी आप सेल्स को सिलेक्ट करते जाइए, प्लस का साइन लगाते जाइए, और ये टोटल हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके के फॉर्मूले में फायदा हमें ये होता है कि हम इसमें से अगर बीच में से कोई सेल का टोटल नहीं चाहते हैं तो उस सेल को हम वहां से हटा सकते हैं। तो ऊपर जो फॉर्मूला बार है, अगर आप चाहें तो वहां से इसको मैं दिखा सकता हूँ कि इस फॉर्मूले बार में जाकर आप देखिए, ये फॉर्मूले बार से आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला क्या लगा हुआ है। अगर आप किसी भी सेल को चाहें तो इसमें से हटा सकते हैं। उस सेल को हटाने से वो क्या होगा, उस सेल की वैल्यू को यहाँ से वो रिमूव कर देगा या एक्सक्लूड कर देगा। जैसे ये देखिए, आप ये एक्सक्लूड कर दिया इसने इसकी वैल्यू को, टोटल देखिए कम हो गया यहाँ पर। दोबारा से अगर आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं, तो उसको वहाँ पर आप प्लस लिखकर फिर दोबारा से उस सेल की वैल्यू को ऐड कर लेंगे, और आपको वैल्यू उसमें टोटल ओवरऑल टोटल में चली जाएगी। तो इस वाले फॉर्मूले से क्या है कि हम सेल बाय सेल जाकर टोटल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो ऊपर का फॉर्मूला बार है, जब भी आप टोटल पे रखेंगे, अगर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला पूरा का पूरा आ जाता है। तो हमने दोबारा इसको कॉपी किया इस वैल्यू को, और पेस्ट करके दूसरे सेल में कॉलम में लेकर आया हूँ। अब मैं आपको सम करने का एक तीसरा तरीका बताऊंगा, सम कैसे हो सकता है। यहाँ पर इसका शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ प्लस का साइन अगर आप दबाते हैं तो देखिए, अगर जैसे मैंने ऑल्ट का प्लस का साइन दबाया तो उसने क्या करा, ऊपर के जितने भी रेंज थी पूरी सारा उसने सेट करके उसका टोटल मुझे दे दिया है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या है, ऑल्ट, ALT, ऑल्ट का एक बटन होता है आपके कीबोर्ड में, उसके साथ ऑल्ट प्लस
प्लस लिखा है मैंने यहाँ पर, इसका मतलब है ऑल्ट के साथ प्लस का साइन दबाइए आप। तो ऑल्ट दबाकर अगर प्लस, ऑल्ट दबे रहने दीजिए, प्लस दबाएंगे अगर आप, तो आपका वो टोटल कर देगा यहाँ इस तरीके से। तो आपने देखा कि इसमें हम 3 तरीके से हम इसको जो है टोटल कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। ऐसे और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं टोटल करने के लिए। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए, एक सम के थ्रू बताया, एक सेल बाय सेल बताया मैंने आपको, और एक बताया ऑल्ट प्लस के साथ में इसका टोटल करना। नीचे मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ डिटेल के लिए, ताकि आप इसको आराम से बाद में रेफर कर सकें। और ये देखिए मैं नोट कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्या करना है इसमें। आप देख सकते हैं इसको। And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so. तो इस तरीके से अभी जो आने वाले दिनों में मैं अपने नए नए वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन देना जो है शुरू करूंगा मैं, ताकि आपको पता चले। जैसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, देखिए मैंने ये कंट्रोल आर के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। कंट्रोल आर का मतलब क्या होता है? कंट्रोल आर का मतलब होता है कि नेक्स्ट टू राइट, यानी कि जो जिस सेल के अगले राइट साइड वाले सेल में उसकी वैल्यू फिल हो जाए। एक तरीका तो होता है हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के थ्रू हम कॉपी करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट करके। लेकिन एक तरीका क्या होता है, अगर आपने एक सेल के आगे उस सेल की वैल्यू को अगर चाहिए आपको राइट साइड में, आप कंट्रोल आर दबाएंगे सेल के ऊपर रखकर, बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू वहां से पिक कर लेगा। और अगर आपको जैसे पूरी की पूरी रो में चाहिए तो इसका तरीका क्या है हमारे पास, हम जाके वहां पर कंट्रोल पूरा सिलेक्शन करेंगे जहां तक चाहिए हमें, और कंट्रोल आर कर देंगे, तो आपको क्या होगा, राइट साइड में सारी की सारी वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी वहां पर। तो देखा आपने, ये कॉपी एंड पेस्ट करने का एक और तरीका है हमारे पास, अगर नेक्स्ट सेल के अंदर वैल्यू चाहिए तो। लेकिन अगर बीच में कोई गैप होगा तो कंट्रोल आर यहाँ पर काम नहीं करेगा। यानी कि कॉलम ए की वैल्यू अगर कॉलम बी में चाहिए तो आपका कॉलम बी में आप सेल कर्सर रखिए, कंट्रोल आर कीजिए, वो वैल्यू वहां पर चली जाएगी। लेकिन कॉलम ए की वैल्यू कॉलम सी में चाहिए, उस केस में कंट्रोल आर काम नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा वो लेफ्ट से वैल्यू उठा के राइट में रखता है। कंट्रोल आर का मतलब ये होता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इसको जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि मैं आने वाले दिनों में और अच्छी वीडियो आपको दे सकूं, और इस एक्सेल सीरीज को मैं और आगे बनाऊं और आपके लिए यूजफुल होगा ये। थैंक यू।